चलिए इधर देखिए। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 5 का पर्यावरण और हम। पर्यावरण और अध्याय 11 जंतु जगत, सुरक्षा और संरक्षण। जो जीव जंतु देखते हैं आप अपने आसपास, देखते हैं ना, उसको क्यों सुरक्षा करना है, क्यों संरक्षण करना है, क्यों बचाना है, तो इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक कहानी से हम समझते हैं। एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। कहानी है सिद्धार्थ और हंस का। सिद्धार्थ और हंस की कहानी। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने बगीचे में टहल रहा था। रंग बिरंग के उसमें जो पेड़ पौधा था, फूल पत्ती था, उसको देख रहा था। बगीचे में चिड़िया चिचिहा रहा। इसी बीच का हुआ कि एक हंस वहां तीर लगा हुआ आया। तीर लगा हुआ आया। हंस को क्या लगा हुआ था? तीर लगा हुआ था शरीर। और जब आया, इसका शरीर से क्या निकल रहा था? खून निकल रहा। क्या निकल रहा था? खून निकल रहा। सिद्धार्थ ने जब देखा कि हंस को तीर लगा हुआ है, उसके शरीर से रक्त बह रहा, दौड़ को सिद्धार्थ ने हंस को गोदी में उठाया। जैसी गोदी में उठाया, घायल हंस को उसी बीच उसका चचेरा भाई देवदत्त पहुंच गया। कौन पहुंच गया? देवदत्त। देवदत्त वहां जब पहुंचा तो सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस मेरा है, इसको हमने बाण मारे, हमने इसका शिकार किए हैं, इसलिए हंस मेरा। देवदत्त बोला। तो सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, ये हंस आपका नहीं है, ये हंस आपका नहीं है। दोनों भाई में झगड़ा होने लगा। देवदत्त कह रहा था कि यह हंस मेरा है, लेकिन सिद्धार्थ कह रहा था कि हंस आपका नहीं है। अंत में जब हुआ, सिद्धार्थ ने कहा हंस मेरा है कि हंस आपका है, इसकी फैसला यहां नहीं होगा। इसकी फैसला यहां नहीं होगा। इसकी फैसला करने के लिए हमें कहां जाना होगा? राज दरबार में चलना होगा, सुदोधन के यहां। दोनों भाई जो है हंस लेकर राज दरबार पहुंचा। और राज दरबार पहुंचने के पहले सिद्धार्थ ने बाण को निकाल दिया, जो तीर लगा हुआ था उसको निकाल दिया था, और इस पे क्या कर दिया था? मल्हम पट्टी कर दिया। क्या कर दिया था? मल्हम पट्टी। मल्हम पट्टी करने के बाद जब राज दरबार में पहुंचा, सुदोधन के दरबार में, वहां दोनों भाई ने हंस को रखा और अपनी बातों को सुनाया। सिद्धार्थ कह रहा था कि इस हंस को हमने बचाया है, हमने उसके शरीर से
बाण को निकाला, जो रक्त बह रहा था, खून बह रहा था, उस पर हमने मलहम पट्टी किया है। लेकिन देवदत्त कह रहा था कि नहीं, ये हंस हमको होना चाहिए, इसलिए कि हमने इसका शिकार किए हैं, हमने इसको बाण मारे। राजा दोनों भाई की बात को सुना और पूरे जो हाँ मंत्री बैठा हुआ था राज दरबार में, पूछा राजा ने कि आप लोग बताइए कि ये हंस किसकी होनी चाहिए, सिद्धार्थ का होना चाहिए हंस कि देवदत्त का होना चाहिए। मंत्री भी पेशो पेश में था। फिर राजा ने सवाल किया कि क्या जिसने बाण मारा, जिसने तीर मारा, उसका हंस होना चाहिए कि जिन्होंने घायल हंस को बचाया, तीर निकाला, बहते हुए खून पर मलहम पट्टी किया, उसका होना चाहिए। सभी राज दरबार के मंत्री ने यह कहा कि नहीं, हंस उसी के होना चाहिए जिसने इसको बचाया है। जिसने इस हंस को बचाया है उसी को हंस होना चाहिए। तो हंस तो किसने बचाया था? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था, देवदत्त ने बाण मारा था। तो अंतिम में यह फैसला हुआ कि हंस किसकी होनी चाहिए, सिद्धार्थ को कि देवदत्त का? सिद्धार्थ को होनी चाहिए, इसलिए कि सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था और देवदत्त ने उसे बाण मारा था। तो क्या होता, बाण जब लग गया था तो क्या होता, मर जाता ना। अब हम समझते हैं कि क्यों जरूरी है जीव जंतु जगत को सुरक्षा और संरक्षण, है ना। इस कहानी से हमें यह समझना है पर्यावरण और हम में कि जितने भी चीज आप देख रहे हैं, पेड़ पौधा, घर मकान, चिड़िया पक्षी, जितना है वो सब क्या है, पर्यावरण का अंग है। क्या है? पर्यावरण का अंग है। अगर हम उसे नहीं बचाएंगे, ये जंतु जगत को हम संरक्षित नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण गड़बड़ाएगा और बहुत सी सारी आवश्यकताएं जो है जीव जंतु से नहीं पूरा होता है। आप दूध कहाँ से पीते हैं? गाय भैंस से ना। अगर नहीं उसको संरक्षित करिएगा, नहीं रखिएगा, तो हम लोग को मिलेगा दूध? नहीं मिलेगा। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से हमें समझना है कि जीव जंतु हमें क्यों सुरक्षित और संरक्षित करना है। आज इतना ही, अगले दिन फिर आपको हम लोग। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।